अब ये बात आपने सुन रखी है अगर एक सर्टेन टाइम आपको मार्केट्स में हो गया 1 महीना 2 महीना कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि ये जो ट्रेंड शिफ्ट और ट्रेंड चेंज होता है ये कैसे होता है। सबसे पहले तो प्राइस चार्ट पे ले जाके एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको दिखा के कि ये वो इवेंट है कि जिस इवेंट के होने पे ये ट्रेंड जो मार्केट का है ये तब्दील होने वाला है। और साथ ही साथ फिर मैंने आपको ये बताना है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में जो ज़्यादा पैसा बनता है सबसे ज़्यादा वो ट्रेंड शिफ्ट्स के अंदर बनता है, टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर बन रहा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स चार्ज किए जाते हैं ये एडवांस लेवल स्किल्स और बातें बताने में, लेकिन पैसे देने के बावजूद औखी किस्म की अंग्रेज़ी के अंदर आपको समझाई जाती हैं ये बातें। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके ये कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके देने वाला हूँ और मेरा मकसद भी ये होता है। आप अगर नोट करें, अगर रेगुलर फॉलोअर मेरे चैनल के हैं ना, तो मैंने कभी भी इस चीज़ पे कन्विंस नहीं किया कि भाई मेरा कोर्स लो या मेरी प्रीमियम कम्युनिटी, हालांकि मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, वहाँ पे तकरीबन 120 लेक्चर्स का कोर्स भी मैंने रखा हुआ है। बट आई नेवर टेल यू और कन्विंस यू कि नहीं ये इतना मैं सिखाऊंगा, इससे आगे सीखना है तो वो आप प्रीमियम नहीं। यहाँ भी आप सीख सकते हो अगर आप मेहनत करने वाले हो, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो। तभी मैं वो बातें जो मैंने अपने कोर्स वीडियोस के अंदर की हैं उनको भी सिंप्लीफाई करके उनके बिगिनर लेवल के लेक्चर्स यहाँ पे इस तरह की वीडियोस के ज़रिए आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि अगर आप प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं भी है ना, तब भी आपको मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे वैल्यू मिल रही हो। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगली बात है स्क्रीन शेयर को ऑब्वियसली सामने रख के हमें करनी होगी। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं। कुछ कॉमन सवाल लोगों के कि ऑन भाई कोई अच्छा ब्रोकर बता दे जहाँ पे अकाउंट ओपन करें। बहुत से अच्छे ब्रोकर्स है भाई, अपनी रिसर्च कर लो। मेरी कॉल पे जाना है तो मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर एफएक्स प्रो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लेना। ऑन भाई को अच्छी प्रॉप फर्म बता दें, बहुत ही अच्छी प्रॉप फर्म्स है। मेरी कॉल पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिन पे आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलता है, उनको भी चेक कर लेना। और प्रीमियम कम्युनिटी आप अगर उसको चेकआउट करना चाहते हो तो वो वेबसाइट हमारी sayyadon.com है, वहाँ पे उसका सारा प्रोसेस और ये वो सब चीज़ें दी हुई हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर अपनी स्क्रीन पर आप ट्रेडिंग कोर्स की प्ले देख रहे हो जिसमें मैंने 81 वीडियोज़, और ये वाली वीडियो भी अब उसी प्ले के अंदर जाने वाली है, वहाँ पर रखी है। काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा, ट्रेडिंग का पता लग जाएगा, स्पेसिफिकली हमारी स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन का पता लग जाएगा। बाद टाइम प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे। अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट की मैं बात आपको कर लूँ, आप समझें इस चीज़ को। देखें, ये मार्केट का बेरिश ट्रेंड है। इस बेरिश ट्रेंड के अंदर आपने नोट किया, इस बेरिश ट्रेंड में क्या हो रहा है कि हर जो हाई मार्केट ने प्लेस किया है, आप नोट करें वो पिछले हाई से नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गई ना, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना दी। हाँ, अब ये भी इन इट सेल्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर रेंजेस जो होती हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन चलें अभी हम सिर्फ स्विंग पॉइंट्स को हाईलाइट करें। नोट करें हर हाई पिछले हाई से नीचे जा रहा है। अच्छा, हर डोमिनेंट लो जो मार्केट ने प्लेस किया है आप नोट करें वो पिछले लो से नीचे जा रहा है। तो ये एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मार्केट ने एक ऐसा लो प्लेस किया, ये लो नंबर 2 का मैं इसको नाम देता हूँ और लो नंबर 1 का इसको नाम। बहुत अरसे बाद ऐसे हुआ है कि लो नंबर 2 लो नंबर 1 से ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन, यहाँ पे हमारे कान खड़े हो गए कि भाई ये कुछ होने वाला है, ठीक है। और हमने वेट किया कीमतों के इस हाई, बल्कि इस हाई को अपसाइड पे ब्रेक करने का। मार्केट ने इस हाई को भी अपसाइड पे ब्रेक कर दिया और फिर इस हाई को भी अपसाइड पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी मैं एक रेड लाइन लगा लेता हूँ, इस जोन से मार्केट ऊपर निकल गई। ये वो मोमेंट्स और पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे क्लू मिल जाता है कि अच्छा ये जो बेरिश ट्रेंड गोल्ड मार्केट के ये खुद को ख़त्म करने वाला है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नया बुलिश ट्रेंड मार्केट में आने वाला है। समझ ना। लेकिन क्या है कि अभी कंफर्म नहीं हो। समझे इस चीज़ को। ये सारी बातें जो अपनी स्क्रीन पे आपने थोड़ी देर पहले प्लेलिस्ट देखी है ना, ये वाली यहाँ ये देखो ट्रेडिंग कोर्स की टीम, ये सब मैंने यहाँ समझाई हुई है। ये एक तरह की आज की वीडियो में एक रिफ्रेशर सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड वो ट्रेंड है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। अगर इस मार्केट में कोई ऐसा हाई बन गया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल जाए, ठीक है, ये तो इस पॉइंट पे ये बेरिश ट्रेंड खत्म नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा हाई बनाने के बाद मार्केट वापस नीचे गिरना शुरू। खत्म ये तब होगा कि ये वाला हाई जो पिछले हाई से बहुत अरसे के बाद नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना, जब मार्केट इसको इनवैलिडेट करेगी, ये पॉइंट होगा कि जब ये बेरिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन एज ट्रेडर, एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर, हमने खुद को पहले से पोजीशन करना है इन लेवल्स पे, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, यहाँ पुल बैक ट्रेड करना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या बात की, मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो की बात की कि
ट्रेंडिंग मार्केट्स में फिर सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया जाता है वो ट्रेंड शिफ्ट टर्निंग पॉइंट्स के बनाया जाता है। बिकॉज अगर एक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ पे एक नया ट्रेंड निकलने वाला है, तो इमेजिन करें वहाँ पे अगर आपकी एंट्री है और वो ट्रेंड खुद को कुछ दिन भी सस्टेन कर जाता है आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे, तो सोचें उस ट्रेंड को ये 50% को भी राइड करके एक ट्रेडर कितना पैसा बना लेगा। ये वो पॉइंट्स होते हैं। अब मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल के तौर पे मार्केट क्या करती है, यहां पे अब ये हमने चार्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, ये वाला एरिया है, इस जोन को और इस एरिया को मैंने यहां पे हाईलाइट कर लिया ऐसे, ठीक हो गया। ये दो एरियाज है। अब मिसाल के तौर पे मार्केट यहां पे, गोल्ड मार्केट यहां पे कोई ऐसा हाई बनाए और हाई बना के नीचे गिर जाए। अच्छा, नीचे गिर के ये वाला लेवल है, ठीक है जी, और उसके बाद ये इस जोन के अंदर अगर मार्केट कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आपको देती है, तो इस एक्सपेक्टेशन पे उस बाइंग सेटअप सिग्नल को हम ट्रेड करेंगे कि मार्केट ने ये जो रीसेंट हाई प्लेस किया, जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया, मार्केट यहां पे बने हुए बाइंग सेटअप्स को ट्रिगर करके इस हाई को टेस्ट करेगी। बात समझ रहे हैं? और ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे अगर मजीद इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है, तो अपने पहले वाली बाय साइड की ट्रेड में मजीद हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्विंग पॉइंट है, अपसाइड पे ब्रेक। ये वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर ऑफिशियल हो जाएगा कि भाई गोल्ड के ये जितने भी टाइम से बना हुआ बेरिश ट्रेंड है, 26 अप्रैल से बना, ये खत्म हो गया पिछले 3-4 दिन का, और एक नया बुलिश ट्रेंड आ गया। बुलिश ट्रेंड खुद को सस्टेन अगर लेट्स सपोज यहां तक भी कर जाता है ना, फिर भी आप सोचें कि यहां पे ली गई ट्रेड, यहां पे ली गई ट्रेड, जब यहां पे आप निकालेंगे तो सोचें ये तो वो एक ट्रेड होगी कि जिसके ऊपर अगर मिनिमम ट्रेडिंग डेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके फंडेड अकाउंट के अंदर, तो आपका फंडेड अकाउंट इस ट्रेड में क्लियर होता है, पास होता है। सिर्फ ये छोटी सी एक बात आज की इस वीडियो में मैंने आपको बतानी है, इधर उधर नहीं जाना। तो द पॉइंट इज कि इस तरह की मार्केट कंडीशंस, बात आपको समझ आई है? यानी यू हैव टू बी सेलेक्टिव। यानी मिसाल के तौर पे ये जो मार्केट कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, एक बंदा कहता है यार मैं इसी तरह की मार्केट कंडीशंस, जब भी मेरी 2 मार्केट्स मेरी वॉच लिस्ट में है, उन 2 मार्केट्स के अंदर 1 घंटा 30 मिनट 4 आवरली इन टाइम फ्रेम्स पे जब भी कोई ट्रेंड मैं देख रहा हूँ ना, और वो ट्रेंड अगर मुझे नजर आ रहा है कि शिफ्ट होने वाला है, टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर है, उन टर्निंग पॉइंट्स को मैंने ट्रेड करना है। दैट्स इट। 2-3 मार्केट्स उसकी वॉच लिस्ट में, अगर यही काम वो करता चला जा रहा है, तो आप देखें वो ठीक ठाक मार्केट में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है जिस वजह से लोग ट्रेडिंग के अंदर फेल होते हैं ना, बिकॉज दे वांट टू डू एवरीथिंग, दे वांट टू ट्रेड एवरी मार्केट कंडीशन, दे वांट टू ट्रेड एवरी सेटअप सिग्नल। एक और चीज़ यहाँ पे स्क्रीन शेयर दोबारा कर रहा हूँ मैं, और एक चीज़ जो मैं मिस हो गई वो मुझे अभी याद आई है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है, जो अपनी स्क्रीन पे आप सेम ड्राइंग्स और मैपिंग देख रहे हैं गोल्ड के आवरली चार्ट की, कि फिर अगर लेट्स सपोज इन लेवल्स के ऊपर ये हाई बनाने के बाद मार्केट पुल बैक देना, ऐसा हाई जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया बनाने के बाद पहले वाले रेजिस्टेंस से पुल बैक, तो यहाँ पे फिर कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स होते हैं, कैंडल्स की शक्लें होती हैं जिनको आपने मास्टर किया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने अपने ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जो शक्लें आपको सिखाई हैं, जिनको मैं यूज़ करता हूँ, बुलिश पिन बार, बुलिश फेक आउट्स, टेल्ड बार्स एंड ऑल दैट। फिर ये ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स होते हैं, जिन ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स को इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, तो ट्रिगर भी चाहिए होता है। देखिए एक तो मार्केट कंडीशन है ना, आपको पता है यार इस मार्केट कंडीशन में टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर ये वो एरियाज़ है जहाँ बाय करना है, ये वो एरियाज़ है जहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट हमने काम करना है। लेकिन फिर कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जो कि इस काम करने के ट्रिगर के तौर पर आपको चाहिए, वो 2-3 शक्लें होंगी जिनके ऊपर आपने काम करना है, जिनको आपने मास्टर करना है। आई होप आपको मजा आया होगा, और ये जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में, वो आपको समझ भी आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, और याद रखनी है हमेशा एक बात, दुनिया की कोई भी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, 2 कंडीशंस हैं, इन तीसरी कंडीशन कोई नहीं है मार्केट की। या तो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का इंबैलेंस है, दैट मींस वो ट्रेंडिंग मार्केट है। इस सप्लाई एंड डिमांड के इंबैलेंस के अंदर अगर डिमांड अग्रेसिव है तो बुलिश ट्रेंड होगा, सप्लाई अग्रेसिव है तो बेरिश ट्रेंड होगा। दूसरी कंडीशन मार्केट की है कि या तो सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स वो रेंज बाउंड मार्केट। तीसरी, अब अगर इन 2 मार्केट कंडीशंस को ही आप अंडरस्टैंड कर जाओ ना, कि किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट को जब आप ओपन करो तो उस वक्त मार्केट कंडीशन क्या कह रही है, सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस क्या है, 80% आपकी वहां पे ट्रेडिंग हो जाती है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने मुझे जरूर देना है। बहुत एफर्ट, मेहनत और काम होता है ये सारा जो आपके लिए काम हम कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट लेके आके आपको सिखाने समझाने का सिलसिला मैंने स्टार्ट किया। कमेंट जब आपका आता है, लाइक जब आपका आता है, तो बहुत मोटिवेशन, हौसला अफजाई होती है। पता लग रहा होता है कि जो बात करना चाह रहे हैं वो अगलों को, आपको, मेरी ऑडियंस को समझ भी आ रही है। बाकी पसंद आई वीडियो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, जैसे मैं स्टार्ट में कर रहा था, बहुत से यूजफुल लिंक्स है, जाते आते उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, इजाजत दे मुझे, बाय बाय।